भक्तों को भगवान मिले, भक्तों को भगवान मिले, हमें प्यारे पिता रूहानी। भक्तों को भगवान मिले, हमें प्यारे पिता रूहानी। सारी फिजाएं कह रही हैं, सारी फिजाएं कह रही हैं एक ही दिव्य कहानी। भक्तों को भगवान मिले, हमें प्यारे पिता रूहानी। सारी फिजाएं कह रही हैं, सारी फिजाएं कह रही हैं एक ही दिव्य कहानी। भक्तों को भगवान मिले। ओम शांति। ज्ञान रत्नों से सजे सजाए शीतल देव देवियों को गॉडली मॉर्निंग। भक्तों को भगवान मिले, हमें प्यारे पिता रूहानी। आधा कल्प से हम भगवान को पुकारते ही आए, अब जाकर हुई हमारी सुनवाई। हुआ सब दुख दूर, सुख की घटा छाई। अब बाबा आए हैं तो हम सबको साथ ही लेकर जाएंगे, इसलिए सदा मौज में रहना है, क्योंकि अब घर जाना है। बाबा मुरली में कई पॉइंट्स समझाते हैं, इन्फॉर्मेशन भी देते हैं, लेकिन जो पुरुषार्थ के पॉइंट्स नहीं हैं उनमें उलझकर मूंझकर हमें अपना टाइम नहीं वेस्ट करना है। जिस समय जो होना है वो अपने आप हो ही जाएगा, तो ज़्यादा कैलकुलेशन के चक्कर में नहीं पड़ना है, बल्कि उस सबसे पहले हमें तैयार हो जाना है। बाबा कहते हैं ना, इंतज़ार से पहले इंतजाम करो। आज तारीख है 30 जनवरी 2024। तो बाबा से सुनते हैं कि बेदाग हीरा कैसे बने। मीठे बच्चे, अब तुम्हारी सुनवाई होती है। बाप तुम्हें दुख से निकाल सुख में ले जाते हैं। अभी तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, वापस घर जाना है। 2500 साल से पुकार रहे थे कि पतित पावन बाप आओ, हमें दुख से निकालो, सुख की दुनिया में लेकर चलो। तो बाबा कहते हैं अब सब की कैसी अवस्था है, वाणी से परे रहने के स्थान में जाने की अवस्था। तो अब वापस घर जाना है, सुनवाई हो गई, हमारी अर्जी कबूल हो गई। प्रश्न है, सदा योगयुक्त रहने तथा श्रीमत पर चलने की आज्ञा बार बार हर बच्चे को क्यों मिलती है? उत्तर में बाबा कहते, क्योंकि अभी अंतिम विनाश का दृश्य सामने है। करोड़ों मनुष्य मरेंगे, नेचुरल कैलेमिटीज होंगी। उस समय स्थिति एक रस रहे, सब दृश्य देखते भी मिरुआ मौत मलू का शिकार ऐसा अनुभव हो, उसके लिए योग युक्त बनना पड़े। श्रीमत पर चलने वाले योगी बच्चे ही मौज में रहेंगे। उनकी बुद्धि में रहेगा कि हम तो पुराना शरीर छोड़ अपने स्वीट होम में जाएंगे। तो विनाश का तांडव होने वाला है। करोड़ों आत्माएं शरीर छोड़ेंगी, प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, लेकिन उस समय हमारी स्थिति एक रस रहे, अचल अडोल रहे, हम हलचल में न आए और इतनी हाहाकार में भी हमें खुशी अनुभव हो कि स्थापना हो रही है, स्वर्ग की स्थापना, जय जयकार का अनुभव हो। बाबा कहते उसके लिए हमें योग युक्त बनना पड़े। मिरुआ मौत मलू का शिकार, जानवर की मौत होती है और शिकारी के लिए दावत होती है, तो हमें भी ऐसा ही अनुभव हो। तो बाबा कहते हैं उसके लिए हमें योग युक्त होना पड़े। जो श्रीमत पर चलेंगे, योग युक्त होंगे, बाबा कहते हैं वैसे ही बच्चे, वही बच्चे मौज का अनुभव कर सकेंगे। उनकी बुद्धि में होगा कि हम तो ये पुराना शरीर छोड़कर अपने स्वीट होम में जाएंगे, उन्हें
दुख नहीं होगा। आत्मा शरीर छोड़ेगी तो दुख नहीं होगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि सदा योग युक्त रहो, श्रीमत पर चलो। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों से रूरिहान करते हैं अथवा रूहों को समझाते हैं, क्योंकि रूहों ने भक्ति मार्ग में बहुत याद किया है। सब आशिक हैं एक माशूक के। उस माशूक शिव बाबा का चित्र बना हुआ है। उनको बैठ पूजते हैं। उनसे क्या मांगने चाहते हैं वह पता नहीं है। पूजते तो सब हैं। शंकराचार्य भी पूजा करते हैं। सब उनको बड़ा समझते हैं। भल धर्म स्थापक हैं, परंतु वह भी पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरते हैं। अभी सब पिछाड़ी के जन्म में आकर पहुँचे हैं। बाबा कहते हैं तुम छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। मैं तुम सबको वापस ले जाता हूँ। मुझे बुलाते ही हैं कि पतित दुनिया में आओ। कितना रिगार्ड रखते हैं। भक्ति में तो बहुत रिगार्ड था, हम बुलाते आए। लेकिन अभी यहाँ पे बाबा क्या कहते हैं, श्रीमत फॉलो करो, तो हम कहना मानते हैं। हमें इतना रिगार्ड है बाबा का। तो पतित दुनिया पराये राज्य में आओ। हम पुकारते आए कि पतित दुनिया पराये राज्य में आओ। जरूर दुखी होंगे तब तो बुलाएंगे। गाया जाता है दुख हरता सुख करता, तो जरूर छीछी पुरानी दुनिया पुराने शरीर में आना पड़े, वह भी तमो प्रधान शरीर में। कीचड़ साफ करना है तो कीचड़ में हाथ तो डालना ही पड़ता है। तो सतो प्रधानता फिर से लानी है तो तमो प्रधान दुनिया में तो आना ही होगा ना, तमो प्रधान शरीर में आना ही होगा। सतो प्रधान दुनिया में मुझे कोई याद भी नहीं करता। बच्चों ने बोला बाबा आप वहाँ आइएगा। बाबा ने कहा वहाँ जाके हमको बुला लो, वहाँ जाओगे तब इनविटेशन भेजना। लेकिन किसी को याद ही नहीं आता बाबा। ड्रामा अनुसार सबको मैं सुखी बना लेता हूँ। बुद्धि से काम लेना है कि सतयुग में जरूर आदि सनातन देवी देवता धर्म होगा, और सत्संगों में तो सिर्फ शास्त्र पढ़ते पढ़ते नीचे उतरते जाते हैं। दलदल में पड़ने वाले दुखी होते हैं। विकारों की दलदल में हैं, इसीलिए सब दुखी हैं ना। यह है ही दुख धाम, वह है सुख धाम। बाप कितना सहज करके समझाते हैं, क्योंकि बेचारी अबलाएं कुछ भी नहीं जानती हैं। कई माताएं तो देखो पढ़ी लिखी भी नहीं हैं, कुछ भी नहीं पता है, तो बाबा कितना सिंपल करके ये ज्ञान समझाते हैं। कोई को भी यह पता नहीं है कि फिर वापस भी जाना है या सदैव पुनर्जन्म लेते ही रहना है। अभी तो सब धर्म वाले हैं। कई धर्मों में तो पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट है ही नहीं ना। तो बाबा कहते हैं इसलिए सहज करके समझाना पड़ता है। अभी तो सब धर्म वाले हैं। पहले पहले स्वर्ग था तो एक ही धर्म था। सारा चक्र तुम्हारी बुद्धि में है। कोई और की बुद्धि में यह बातें रह ना सके। वह तो कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कह देते हैं। इसको कहा जाता है घोर अंधियारा। ज्ञान है घोर सोझरा। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में रोशनी है। आत्म ज्योति जगी हुई है, रोशनी है। तुम कोई मंदिर आदि में जाएंगे तो तुम कहेंगे हम शिव बाबा के पास जाते हैं, यह लक्ष्मी नारायण हम बनते हैं। यह बातें और सत्संगों में नहीं होती। वह सब हैं भक्ति मार्ग की बातें। अभी तुम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। ऋषि मुनि आदि कहते थे हम नहीं जानते हैं। नीति नीति कहते तुम भी पहले नहीं जानते थे। इस समय सारे विश्व में भक्ति है। यह पुरानी दुनिया है। कितने ढेर मनुष्य हैं, देखो कितने ढोल नगाड़े झांझर मजीरे बजा रहे हैं ना, पुकार रहे हैं। तो भक्ति भी चरम सीमा पर है। पुरानी दुनिया है, कितने ढेर मनुष्य हैं। सतयुग नई दुनिया में तो एक ही अद्वैत धर्म था, फिर होता है द्वैत धर्म। अद्वैत जहाँ पे डुअलिटी नहीं हो, एक ही धर्म, सब एक मत एक रस आत्माभिमानी स्थिति में रहते हैं ना। और फिर द्वैत धर्म, फिर कई धर्म आ जाते हैं। धर्म में भी देखो कितना विभाजन हो गया है, हर एक धर्म में।
तो अनेक धर्मों में तालियां बजती हैं। अब इतने सारे हैं तो ताली तो बजेगी, मुख की ताली बजाते हैं और हथियारों की भी ताली बजती है। कैसे मार काट करते हैं धर्म के नाम पर। सबकी एक दो में खिटखिट है। अलग अलग धर्म वाले से हो तो फिर भी समझ में आए, एक ही धर्म को मानने वालों में भी आपस में खिटपिट है, उसमें भी इतना विभाजन है, एक मत है ही नहीं। ड्रामा अनुसार उन्हों की पॉलिसी ही ऐसी है, होना ही ऐसा। किसको भी अलग करते हैं तो लड़ाई होती है, पार्टीशन होते हैं। मनुष्य बाप को न जानने के कारण पत्थर बुद्धि बन पड़े हैं। इस समय बाप समझाते हैं देवी देवता धर्म ही प्रायः लोप हो गया है। एक भी नहीं जिसको पता हो कि इन्हों का भी राज्य था। तुम अभी समझते हो हम देवता बन रहे हैं। शिव बाबा अभी हमारा ओबीडियंट सर्वेंट बना है। देखो कितना निरंकारी बाबा अपने आप को सर्वेंट कहते हैं। बड़े आदमी हमेशा चिट्ठी लिखते हैं तो नीचे लिखते हैं ओबीडियंट सर्वेंट। बाप भी कहते हैं हम ओबीडियंट सर्वेंट हैं, तो दादा भी कहते हैं हम ओबीडियंट सर्वेंट हैं। क्या आज्ञा है मेरे मालिक? ओबीडियंट सर्वेंट। हम फिर 5000 वर्ष के बाद हर कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग में आता हूँ, बच्चों की आकर सेवा करता हूँ। मुझे कहते हैं दूर देश के रहने वाला, आया देश पराया। कल गीत था ना, तो इनका भी अर्थ नहीं जानते। इतने शास्त्र आदि पढ़ते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते। बाप आकर सब वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। सब में अलग अलग बातें लिखी हुई हैं और बाबा आकर देखो सार बताते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि इस समय रावण राज्य है, मनुष्य पतित बनते जाते हैं। यह भी ड्रामा बना हुआ है। तुम बच्चों को दोजख से निकाल बहिश्त में ले जाते हैं, नर्क से स्वर्ग में ले जाते हैं। उनको ही गार्डन ऑफ अल्लाह कहते हैं। कलयुग में है कांटों का जंगल, संगम युग पर फूलों का बगीचा बन रहा है। कंक्रीट जंगल भी है, कांटों का जंगल भी है, एक दूसरे को देखो दुखी देते हैं। और संगम युग पर फूलों का बगीचा बन रहा है। वहाँ सतयुग में, यहाँ बगीचा बन रहा है, फिर हम वहाँ सतयुग में बाबा कहते सदा सुखी रहते हो, एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन जाते हो। आधा कल्प सुख फिर आधा कल्प दुख, यह चक्र फिरता ही रहता है, इनकी एंड होती नहीं है। चक्र कहाँ से शुरू कहाँ से खत्म नहीं, अनवरत चलता ही रहता है ना, तो एंड नहीं होती। सबसे बड़ा बाप आते हैं, सबको शांति धाम सुख धाम में ले जाते हैं। तुम जब सुख धाम में जाते हो तो बाकी सब शांति धाम में रहते हैं। आधा कल्प है सुख का, आधा कल्प है दुख का, उनमें भी सुख जास्ती है। अगर आधा आधा होता तो टेस्ट क्या आएगी? आधा आधा है तो फिर बाबा कहते हैं कोई मजा ही नहीं है। तो द्वापर में भी तुरंत कोई दुख शुरू थोड़ी हो जाएगा। भक्ति मार्ग में भी बहुत धनवान थे। अभी तुमको याद आता है कि हम कितने धनवान थे, है ना? कितने अच्छे अच्छे मंदिर बनाए। देखो बहुत धनवान जब दिवाला मारते हैं तो याद आता है कि हमारे पास क्या क्या था, कितना धन था। किसी का धन छिन जाता है, कंगाल हो जाते हैं, तो याद करते हैं ना कि देखो पहले ऐसा था, पहले ऐसा था। बाप समझाते हैं भारत साहूकार था, पैराडाइज था, विश्व गुरु कहते थे, सोने की चिड़िया। और अब देखो कितना गरीब है, गरीबों पर ही रहम पड़ता है। अब एकदम कंगाल बन पड़े हैं, भीख मांग रहे हैं। जो सॉल्वेंट थे अब इनसॉल्वेंट बन पड़े हैं, गरीब बन गए, पहले साहूकार थे। यह भी नाटक है। बाकी जो भी धर्म आते हैं वह बाई प्लॉट है, मेन स्टोरी अलग, बाई प्लॉट अलग। कितने धर्म के मनुष्य वृद्धि को पाते रहते हैं। भारतवासियों के ही 84 जन्म हैं। एक बच्चे ने और धर्मों का हिसाब किताब निकाल कर भेजा था, परंतु जास्ती इन बातों में जाने से कोई फायदा नहीं। कौन कब आएगा, किसके कितने जन्म होंगे, कैसे होगा, कब विनाश होगा, इतना सब कैलकुलेशन बाबा कहते करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब टाइम वेस्ट है, कोई फ़ायदा नहीं है।
यह भी वेस्ट ऑफ टाइम हुआ। इतना समय अगर बाप की याद में रहते तो कमाई होती। बहुत ज़्यादा मूंझ हो, बहुत ज़्यादा ये सब बातें करो तो बाबा कहते हैं ना टाइम वेस्ट हुआ। उसके बदले बाप को याद करो तो कमाई हो जाती। अपनी तो मुख्य बात है हम पूरा पुरुषार्थ कर विश्व का मालिक बने। बाप कहते हैं तुम ही सतो प्रधान थे, तुम ही तमो प्रधान बने हो। 84 जन्म भी तुमने लिए हैं, अब फिर वापस चलना है, बाप से वर्षा लेना है। तुमने आधा कल्प बाप को याद किया, अब बाप आए हैं, तुम्हारी सुनवाई होती है। बाप फिर से तुमको सुखधाम में ले जाते हैं। भारत के उत्थान और पतन की भी जैसे एक कहानी है। कौन से चित्र में दिखाया है भारत के उत्थान पतन की कहानी? सीढ़ी के चित्र में है ना। तो भारत के उत्थान और पतन की भी जैसे एक कहानी है। अब यह है पतित दुनिया, संबंध भी पुराना है, अब फिर से नए संबंध में चलना है। इस समय एक्टर्स सब हाजिर हैं। काफी आत्माएं आ गई हैं। इनमें कोई फर्क नहीं पड़ सकता है। जिसको जब आना है, जिसका जब पार्ट है वैसा ही होगा। एक्यूरेट पार्ट चलता है। बाबा कहते हैं इसमें कोई फर्क नहीं पड़ सकता, ड्रामा में चेंज नहीं हो सकता। सब एक्टर सभी हाजिर हैं। आत्मा तो अविनाशी है, कितनी ढेर आत्माएं होंगी, उनका कभी विनाश नहीं होता। इसीलिए कहते हैं ना अजर अमर अविनाशी आत्मा। इतनी करोड़ों आत्माओं को पहले तो वापस जाना है, बाकी शरीर तो सबके खत्म हो जाते हैं, इसलिए होलिका भी मनाते हैं। शरीर सब जल जाते हैं ना, भस्म हो जाते हैं, इसलिए होलिका भी मनाते हैं। तुम जानते हो हम सो पूज्य थे, फिर पुजारी बने, अब फिर पूज्य बनते हैं। वहाँ यह नॉलेज नहीं होगी, न यह शास्त्र आदि होंगे, सब खत्म हो जाएंगे। जो योगयुक्त होंगे, श्रीमत पर चलने वाले होंगे, वह सब कुछ देखेंगे। देखना है सब कुछ, हिम्मत है, शक्ति है। कैसे अर्थक्वेक में सब खलास होता है, अखबारों में भी पढ़ता है कैसे गांव के गांव खत्म हो जाते हैं। बॉम्बे पहले इतनी नहीं थी, समुद्र को सुखाया फिर समुद्र हो जाएगा। पानी सुखाया, अभी 7 टापू था और देखो फिर से बाबा कहते जलमग्न हो जाएगा। यह मकान आदि सब कुछ नहीं रहेगा। सतयुग में मीठे पानी पर महल होंगे, खारे पानी पर होते नहीं। समुद्र का पानी खारा, बाबा कहते हैं मीठे पानी पर महल होंगे, नदियाँ होंगी ना, तो यह रहेंगे नहीं। एक ही उछल समुद्र की आई तो सब खत्म हो जाएंगे। बहुत उपद्रव होंगे, करोड़ों मनुष्य मरेंगे। अनाज कहाँ से आएगा? वो लोग भी समझते हैं आफतें आनी हैं। देखो सब अपना अपना आकलन तो लगा ही रहे हैं, भविष्यवाणियां कर ही रहे हैं कि आफतें तो आनी ही हैं। मनुष्य मरेंगे तो जो योगयुक्त होंगे वह उस समय मौज में रहेंगे। मिरुआ मौत मनु का शिकार, बाबा की याद में रहेंगे। बाहर क्या हो रहा है पता ही नहीं, सेफ एंड सिक्योर। जानवर की मौत, शिकारी की दावत, सबके लिए हाहाकार, हमारी जय जयकार। सबके लिए विनाश, हमारे लिए स्थापना। बर्फ की बरसात पड़ने से ढेर मनुष्य मर जाते हैं। ओले गिरते हैं तो देखो कितना नुकसान होता है। बहुत नेचुरल कैलेमिटीज होगी, यह सब खत्म हो जाएंगे। इनको कहा जाता है नेचुरल कैलेमिटीज। गॉडली कैलेमिटीज नहीं कहेंगे। कहते हैं ना भगवान ने ये सब किया, तो गॉडली कैलेमिटीज तो नहीं है, नेचुरल कैलेमिटीज है। कुदरत है ये, तो नेचुरल कैलेमिटी है, तो भगवान नहीं करते हैं, इसलिए गॉडली कैलेमिटीज नहीं कहेंगे। गॉड को दोष कैसे देंगे? ऐसे भी नहीं, शंकर ने आँख खोली तो विनाश हो गया। शंकर तो कोई है ही नहीं, तो शंकर ने आँख खोली, विनाश कैसे हो गया? यह सब है भक्ति मार्ग की बातें। मूसलों के लिए भी शास्त्रों में लिखा है, मिसाइल्स है ना, तो सबने बनाई हैं। तुम जानते हो इन मिसाइल से कैसे विनाश करते हैं, कैसे आग, गैस, जहर आदि सब उसमें पड़ते हैं। अब तो देखो कैसी कैसी गैस, कैसे कैसे केमिकल, पॉइजन सब
डाले हैं, मौत को भी आसान कर दिया है। बाप समझाते हैं पिछाड़ी में सब फट से मर जाएं, कोई बच्चे आदि भी दुखी ना हो, इसलिए नेचुरल कैलेमिटी से झट मरेंगे, सोए के सोए रह जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। हाँ, इतनी आसान मौत। यह सब बना बनाया ड्रामा है। आत्मा तो अविनाशी है, कभी विनाश नहीं होती, न छोटी बड़ी होती है। शरीर सब यहाँ खलास होंगे, बाकी आत्माएं सब स्वीट होम में चली जाएंगी। बाप कल्प कल्प आते हैं संगम युग पर, तुम भी इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही ऊंचे ते ऊंच बनते हो। वास्तव में श्री श्री शिव बाबा को और श्री इन देवताओं को कहा जाता है। आजकल तो देखो सबको श्री श्री कहते रहते हैं। श्री श्री 1008, श्रीमती, श्री फलाना। अब श्रीमत तो एक बाप ही देते हैं। विकार में जाना, क्या यह श्रीमत है? यह तो है ही भ्रष्टाचारी दुनिया। भ्रष्टाचारी दुनिया है तो भ्रष्ट मत ही मिलेगी ना। अब मीठे मीठे बच्चों को बाप कहते हैं मुझे याद करो तो खाद निकल जाए। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो। स्व को अब विश्व के आदि मध्य अंत के चक्र का ज्ञान हुआ है। स्व को अब विश्व के आदि मध्य अंत के चक्र का ज्ञान हुआ है। आत्मा को, खुद को हमें पता चला विश्व का जो चक्र है, ये जो सृष्टि चक्र है, इसका आदि मध्य अंत। परंतु यह अलंकार तुमको नहीं दे सकते, चक्र हमें नहीं दे सकते। आज तुम अपने को स्वदर्शन चक्रधारी समझते हो, कल माया थप्पड़ लगा दे तो ज्ञान ही उड़ जाए। इसलिए तुम ब्राह्मणों की माला भी नहीं बन सकती। आते जाते रहते हैं, माया थप्पड़ लगाए बहुतों को गिरा देती है, तो उनकी माला कैसे बनेगी? दशाएं बदलती रहती हैं। रुद्र माला ठीक है, विष्णु की माला भी है, बाकी ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती। तुम बच्चों को डायरेक्शन देते हैं कि देह सहित देह के सब धर्म छोड़ मामेकम याद करो। बाप तो निराकार है, उनको अपना शरीर तो है नहीं, और आए भी हैं इनकी वानप्रस्थ अवस्था में, जब 60 वर्ष की आयु हुई। अनुभवी रथ लिया ना बाबा ने। वानप्रस्थ अवस्था में ही गुरु किया जाता है। हाँ, देखो सतगुरु मिल गए। मैं तो हूँ सतगुरु, परंतु गुप्त वेश में। वह है भक्ति के गुरु, मैं हूँ ज्ञान मार्ग का। प्रजापिता ब्रह्मा को देखो कितने ढेर बच्चे हैं। ब्रह्मा बाबा ने भी 12 गुरु किए थे, फिर देखो सतगुरु मिला। और अब बाबा कहते देखो कितने ढेर बच्चे हैं। बुद्धि हद से निकल बेहद में चली गई है। 370 बच्चों की पालना बाबा ने चालू की, तो हद से निकल बुद्धि बेहद में चली गई। मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आते हैं। तुम पहले आते हो, दूसरे पीछे आते हैं। हर एक को पहले सुख फिर दुख भोगना पड़ता है। सतो प्रधान, सतो रजो तमो, तमो प्रधान। यह वर्ल्ड ड्रामा है। तब तो कहते हैं अहो प्रभु तेरी लीला। तुम्हारी बुद्धि ऊपर से नीचे तक चक्र लगाती रहती है। वर्ल्ड ड्रामा है तो कहते हैं अहो प्रभु तेरी लीला। लीला क्या है भगवान की? भगवान का चरित्र, भगवान का कर्तव्य। तो अहो प्रभु तेरी लीला। तुम्हारी बुद्धि ऊपर से नीचे तक चक्र लगाती रहती है। तुम हो लाइट हाउस, रास्ता बताने वाले। खुद को देखना है पूरे कल्प में हम क्या थे, क्या बन गए, क्या बन रहे हैं, क्या बनेंगे। तो बाबा कहते हैं तुम लाइट हाउस हो, सबको रास्ता दिखाओ। तुम बाप के बच्चे हो ना। फादर कहते हैं मुझे याद करो, तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। ट्रेन में भी तुम समझा सकते हो। बेहद का बाप स्वर्ग का रचयिता है। भारत में स्वर्ग था, बाप आते हैं भारत में। शिव जयंती भी भारत में मनाई जाती है, परंतु कब होती है यह कोई नहीं जानते। तिथि तारीख दोनों ही नहीं है, क्योंकि गर्भ से जन्म नहीं लेते। गर्भ से जन्म लें तब तो पता हो ना कि कौन से डेट में कितने समय किस समय पैदा हुए, तब तो जन्म पत्री बने ना। लेकिन
बाप कब प्रवेश करते हैं पता ही नहीं है। तो तिथि तारीख दोनों ही नहीं है, क्योंकि गर्भ से जन्म नहीं लेते। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। तुम अशरीरी आए थे, पवित्र थे, फिर अशरीरी होकर जाएंगे। मामेकम याद करते रहो तो पाप कट जाएंगे। सिर्फ एक बाबा को याद करेंगे तो पाप कटेंगे, किसी और को याद किया तो पाप बढ़ते जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, लाइट हाउस बन सबको रास्ता बताना है। बुद्धि हद से निकाल बेहद में रखनी है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। दूसरा, अब वापस घर जाना है, इसलिए इस वानप्रस्थ अवस्था में सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। वरदान, संबंध संपर्क में आते डायमंड बन, डायमंड को देखने वाले बेदाग डायमंड भव। संबंध संपर्क में आते डायमंड बन, डायमंड को देखने वाले बेदाग डायमंड भव। डायमंड बन, डायमंड को देखना, खुद को आत्मा समझ आत्मा भाई को देखना, और बेदाग डायमंड बनना है, फ्लॉलेस डायमंड। बाप दादा की श्रीमत है कि डायमंड बन, डायमंड को देखना। चाहे कोई आत्मा काला कोयला एकदम तमोगुणी हो, लेकिन आपकी दृष्टि पड़ने से उसका कालापन कम हो जाए। हो सकता है ऐसे? बाबा कहते हैं भले वो कितना कोयला हो, तमोगुणी हो, कोई भी उसमें अवगुण हो, लेकिन आप उसको देखो और उसका कालापन कम हो जाए, उसमें चमक बढ़ने लगे। अमृत वेले से रात तक जितनों के भी संबंध संपर्क में आओ, सिर्फ डायमंड बन, डायमंड देखते रहो। होगा ऐसा, ऐसा हो सकता है। कब? जब हम खुद को आत्मा समझ उसको भी आत्मा रूप में देखेंगे। डायमंड बन के डायमंड देखते रहो। किसी भी विघ्न अथवा स्वभाव के वश डायमंड पर दाग न लगे। किसी भी विघ्न अथवा स्वभाव के वश डायमंड पर दाग न लगे। चाहे अनेक प्रकार की परिस्थितियों के विघ्न आए, लेकिन आप ऐसे पावरफुल बनो जो उसका प्रभाव न पड़े। आप में कोई दाग नहीं लगना चाहिए, कोई खाद नहीं पड़नी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, बल्कि खुद ऐसा चमकदार हीरा बने कि हम जिसको भी देखें उसको भी चमकदार बना दें। बताया था ना हीरे की चेकिंग कैसे करते हैं, 4 आधार पर, कलर, कट, क्लैरिटी और कैरेट। तो कलर, हम में कितना परमात्मा रंग चढ़ा हुआ है। कट, कितने भी विघ्न आए, परिस्थिति आए, कोई भी हमें कुछ भी बोले, जितनी कटिंग होती ना हीरे की, उतने फैसेट्स होते, उतनी चमक बढ़ती है। कहते हैं ना, छैनी हथौड़ा लगे बिना मूर्ति सुंदर कैसे होगी। तो जितनी कटिंग उतनी चमक। और क्लैरिटी, कितनी सच्चाई सफाई है हमारे दिल में। और कैरेट माना वजन, हम कितने डबल लाइट हैं। तो चेक करना है, हमें ऐसा फ्लॉलेस डायमंड बनना है। स्लोगन है, मन और बुद्धि को मनमत से सदा खाली रखने वाले ही आज्ञाकारी हैं। मन और बुद्धि को मनमत से सदा खाली रखने वाले ही आज्ञाकारी हैं। श्रीमत पर चलना है और मनमत नहीं लगानी है, परमत में नहीं जाना है, वही आज्ञाकारी है। जो बाबा कहे बस वही करना है। अपनी मन बुद्धि को मनमत से खाली रखना है। बुद्धि भरी हो किससे? सिर्फ श्रीमत से। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करने के लिए आज का पॉइंट है, जैसे अंतरिक्ष यान वाले ऊंचे होने के कारण सारे पृथ्वी के जहां के वे चित्र खींचने चाहे खींच सकते हैं।
ऐसे साइलेंस की शक्ति से अंतर्मुखता की गुफा में बैठकर साइलेंस की गहरी अनुभूति करो। यह अनुभूति डबल लाइट फरिश्ता बना देगी। बाबा कहते हैं कि जैसे ऊंचाई से वो कहीं का भी चित्र ले लेते हैं, उसी तरह से हमें साइलेंस की शक्ति से अंतर्मुखता की गुफा में बैठकर साइलेंस की गहरी अनुभूति करना है। तभी हम डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। तो परम धाम में, शांति के सागर में समा जाना है, शांति के वाइब्रेशन फैलाने हैं, शांति की शक्ति जमा करनी है, अनुभव करना है और औरों को भी कराना है। तो ये थी आज की मुरली। आज के पॉइंट्स हैं। पहला, क्या कहा बाबा ने? अब घर चलना है। बाबा आ गए हमारी पुकार सुन के, अब उनके साथ घर जाना है। इसके लिए दूसरा पॉइंट, हमें सदा योग युक्त रहना है और श्रीमत पर चलना है। खुद भी चलेंगे। तीसरा पॉइंट, लाइट हाउस बनना है, औरों को भी रास्ता बताना है। और चौथा, कब रास्ता बता पाएंगे हम? जब हम खुद बेदाग डायमंड बनेंगे, है ना। हम में ही कोई दाग होगा तो कोई हमारी बात सुनेगा? नहीं सुनेगा। तो फ्लॉलेस डायमंड बनना है। औरों को भी डायमंड रूप में ही देखना है, उनको भी ऐसे देखें कि उनमें भी चमक आ जाए। ये सब कब होगा? पांचवा पॉइंट, जब हमारी बुद्धि में सिर्फ श्रीमत, मन में सिर्फ एक बाबा। तो नो मनमत, नो परमत, नो गूगल मत, ओनली श्रीमत। ओम शांति। अविनाशी प्यार लुटाए, अविनाशी प्यार लुटाए, भरपूर किया है सबको, रत्नों से सजाया हमको। बाबा तो है कल्याणी, भक्तों को भगवान मिले। श्रीमत दे के भाग्य जगाया, श्रीमत दे के भाग्य जगाया, पावन बनाया हमको, रत्नों से सजाया हमको। बाबा तो है वरदानी, भक्तों को भगवान मिले। परम धाम से आए हैं, वो परम धाम से आए हैं, सच्ची राह दिखाने, मुरली मधुर सुनाने। ये मुरली लगे सुहानी, भक्तों को भगवान मिले। भक्तों को भगवान मिले, हमें प्यारे पिता रूहानी। सारी फिजाएं कह रही
फिजाएं कह रही हैं एक ही दिव्य कहानी भक्तों को